महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा उन विधायकों में शामिल हैं जिनको 2019 की सरकार में गोल्डन चांस मिला। यानी कमलेश ढांडा उन मंत्रियों में शामिल हैं जो पहली बार विधायक बनी और विधायक बनते ही मंत्री बन गई। प्रदेश सरकार की एकमात्र महिला मंत्री कमलेश ढांडा को भी कैथल जिले की पॉलिटिक्स में बड़ा चेहरा बनने का मौका मिला था। खट्टर सरकार में मंत्री बनने के चलते कमलेश ढांडा को बड़ा रसूख मिला, उनको अच्छे महकमे मिले। उनके एकमात्र महिला मंत्री होने के चलते उनके लिए ग्रोथ करने के भरपूर चांस थे। लेकिन कमलेश ढांडा न तो पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी, ना ही हलकों की लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी और न ही सीएम खट्टर की उम्मीदों पर खरी उतरी। यानी कमलेश ढांडा हर पैमाने पर फेल रही और इसी फेलियरिटी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में कमलेश ढांडा की विदाई फाइनल मानी जा रही है। कमलेश ढांडा अपने पति के पुराने रसूख के बलबूते पर और कलायत हल्के के समीकरणों के बलबूते पर विधायक बनने में सफल रही। उनकी एक खुशकिस्मती कहिए कि कमलेश ढांडा को ऐसे हालात में विधायक बनाया गया कि उनकी तरफ से मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। कमलेश ढांडा को मंत्री बनाने में बीजेपी के कुछ बड़े चेहरों का योगदान रहा। मंत्री बनने के बाद कमलेश ढांडा के खुद की जिम्मेदारी थी कि वे एक परफॉर्मर मंत्री साबित होती, वे एक अच्छी विधायक साबित होती, वे बीजेपी के लिए फायदेमंद नेता साबित होती। लेकिन तीनों ही मोर्चे पर कमलेश ढांडा पूरी तरह से विफल रही हैं। कमलेश ढांडा परफॉर्मेंस देने में लगातार कमजोर रही हैं, लगातार फिसड्डी रही हैं और उनके रिपोर्ट कार्ड में माइनस का निशान है। इसलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कमलेश ढांडा को अपने मंत्रिमंडल से हटाने का मन बनाया है। कमलेश ढांडा बेशक अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं, लेकिन सीएम खट्टर की तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने, भाजपा हाईकमान में कोई पैरोकार नहीं होने और उन्हें मंत्री बनाने वाले नेताओं का खुद का ग्राफ डाउन होने के चलते कमलेश ढांडा के लिए अपनी कुर्सी बचा पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। कमलेश ढांडा के सामने एक बड़ा अच्छा चांस था, वो कैथल की पॉलिटिक्स के जरिए हरियाणा की बड़ी महिला नेताओं में शामिल हो सकती थी। लेकिन कमलेश ढांडा अपनी प्रोग्रेस के रिपोर्ट कार्ड के जरिए वो रास्ता ही नहीं तलाश पाई जो उन्हें बड़ी नेता बनाने की तरफ ले जाता था। कमलेश ढांडा सिर्फ अपने परिवार की सियासत में उलझ कर रह गई, वे अपने परिवार के प्रॉफिट में उलझ कर रह गई और सिर्फ अपने लोगों का फायदा पहुंचाने की मुहिम में शामिल रही। वे न तो अपने डिपार्टमेंट को बखूबी संभाल पाई और न ही असरदार मंत्री बन पाई और न ही असरदार विधायक बन पाई। विधानसभा में भी कमलेश ढांडा का एज ए मंत्री और एज ए विधायक जो परफॉर्मेंस थी वो बिलो लेवल रही। इसलिए कमलेश ढांडा के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल में नकारात्मक खबर आ रही है, उनकी मंत्री पद से छुट्टी होने की खबर आ रही है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उनकी लिस्ट को काट दिया है। कमलेश ढांडा के लिए कुर्सी बचा पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा, यानी मंत्रिमंडल फेरबदल में कमलेश ढांडा की विदाई तय लग रही है। कमलेश ढांडा के लिए सिर्फ एक ही पॉजिटिव कारण नजर आता है, पॉजिटिव चांस नजर आता है, वो है दूसरी महिला मंत्री का चुनाव। क्योंकि जहां सीमा त्रिखा पंजाबी कोटे से आती हैं तो वहां पर तीसरे पंजाबी नेता को मंत्री बनाना मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरी विधायक गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी हैं, निर्मल चौधरी भी वैसे जाट समुदाय से आती हैं। अगर कमलेश ढांडा को मंत्री पद से हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी के मंत्री बनने के चांस रहेंगे। लेकिन कमलेश ढांडा ने वो गोल्डन चांस खोया है जो उन्हें एक बड़ी नेता बना सकता था और मंत्रिमंडल में उनकी विदाई तय लग रही है। कमलेश ढांडा के बारे में ऐसी खरी खरी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए खरी खरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।